हाय एवरीवन, दिस इज शम्स परवेज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नए सीरीज की तरफ बढ़ेंगे जिसमें मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल के जितने भी सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं, उसके फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1A को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज जान लें कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ऐसा कोई नंबर जिसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि उस तरह के नंबर्स को आप रेशनल नंबर कहेंगे जिसे आप आसानी से P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q क्या है? एक इंटीजर्स है और एक कंडीशन है कि वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के जितने भी सारे नंबर्स हैं जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नोन एज रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर एक कलेक्शन ऑफ नंबर है जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 आता है। यानी कि पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 और नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4 डॉट 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 और ये 0। ये जो एक ग्रुप ऑफ नंबर है, इसी ग्रुप ऑफ नंबर या कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है। और हमारा जो रेशनल नंबर बनेगा विद द हेल्प ऑफ इंटीजर्स ही बनेगा। यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q क्या है? आपके इंटीजर्स है। यानी कि इंटीजर्स इन्हीं में से सारे के सारे नंबर्स में आएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। बट एक कंडीशन है कि यहां पर आपको बताया गया है कि जो Q है उसे हमको 0 नहीं लिखना है। ठीक है। और यहां पर एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका आ गया 4 अपॉन 7, -9 अपॉन -2, 7 अपॉन 6 एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या है? आपके रेशनल नंबर है। यहां हम देखेंगे 0 अपॉन 2, ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है। बट अगर हम इसका जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे, अगर कहेंगे कि 2 अपॉन 0, ये आपका रेशनल नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कंडीशन है वो हमें बताया गया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो Q इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इस तरह के फॉर्म ऑफ नंबर को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है। अब ये जो 2 अपॉन Q है, इसे हम लोग कहते हैं मीनिंगलेस या अनडिफाइंड कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो -3 अपॉन 5 रेशनल नंबर है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज ए डिनोमिनेटर 20। तो इसमें हमें क्या करना है? करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को फोकस करना है। जो आपका रेशनल नंबर है -3 अपॉन 5, क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को आपको कन्वर्ट करना है 20, तो हम इसके डिनोमिनेटर को फोकस करेंगे। इनके डिनोमिनेटर में 5 है, तो यहां पर हम दिमाग लगाएंगे कि आखिर 5 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका 20 आ जाए। तो अगर हम देखें यहाँ पर 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये क्या आएगा? 20। और सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है उसके न्यूमरेटर के साथ भी। तो इस हिसाब से अगर करेंगे प्लस माइनस आपका माइनस एंड 4 3 -12 और 5 4 20। जो हमारा एक्सप्रेशन था गिवन नंबर का, उसे हमको जो रेशनल नंबर प्रूफ करना था एज ए डिनोमिनेटर 20, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। अब हमें डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करना है -30। तो जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर को हम फोकस करेंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 5 है। तो अब हमें दिमाग लगाना है कि 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको -30 देगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि -6 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो वो आपको -30 दे देगा। और सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपके न्यूमरेटर के साथ। तो इस हिसाब से माइनस माइनस प्लस एंड 3 6 क्या हो गया? 18 हो गया। अब यहां पर देखेंगे माइनस प्लस माइनस एंड 6 5 तो 30। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है गिवन रेशनल नंबर का एज ए डिनोमिनेटर -30 सॉल्यूशन होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हमें दिखाया गया है कि डिनोमिनेटर को हमें एक्सप्रेस करना है एज ए 35। तो हमारा जो गिवन रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में हम फोकस करेंगे उसी तरीके से जैसे यहाँ पर 5 दिया हुआ है। अब हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जो 35 आएगा। 7 और 7 को मल्टीप्लाई कर देना इसके न्यूमरेटर के साथ भी। तो इस तरीके से कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस एंड 7 3 21 एंड 5 7 35। जो आपका गिवन रेशनल नंबर है वो क्या बन गया? आपका -21 अपॉन 35। तो यही एक्सप्रेशन करना था एज ए डिनोमिनेटर 35। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हमें एक्सप्रेस करना है जो गिवन रेशनल नंबर है उनके डिनोमिनेटर को -40। तो हम फोकस करेंगे इनके डिनोमिनेटर पे। इनके डिनोमिनेटर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका -40 आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम -8 से मल्टीप्लाई करें और इसके सेम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर को भी -8 से, इस हिसाब से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 8 3 24 एंड प्लस माइनस माइनस एंड 5 40। ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये आपका गिवन रेशनल नंबर एक्सप्रेस हो गया एज ए डिनोमिनेटर -40 और यही आपका सॉल्यूशन हो गया।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि ये जो आपका रेशनल नंबर है -42/98, इनके डिनोमिनेटर को हमें 7 दिखाना है। क्या दिखाना है? 7 दिखाना है। जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है ये है 98 और 98 से आपको कन्वर्ट करना है 7, यानी कि ये चीज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करके चेक करेंगे कि आखिर किससे हम डिवाइड करेंगे 98 को, जो आपका 7 आएगा। तो हमें रफ में क्या करना है, 98 और 7 से डिवाइड करना है। 7 कितना आया यहाँ पे 2 and 7 4 = 28। तो इस हिसाब से हमें मिल गया, कितना मिला 14 कि कितने टाइम्स कट गया 14। अब हमें क्या करना है, जो आपका गिवन रेशनल नंबर है उसको 14 से उसके न्यूमरेटर और 14 से उनके डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। इस हिसाब से अगर देखेंगे 43 = 42 एंड माइनस आ गया यहाँ पर एंड 14 7 = 98। तो इस हिसाब से आपको जो गिवन रेशनल नंबर है -42/98, इसके डिनोमिनेटर को 7 एक्सप्रेस करना था। तो यहाँ ये इस तरीके से इसका ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसके डिनोमिनेटर को हमें 5 एक्सप्रेस करना है। तो सेम पहले हम क्या करेंगे, 5 और 60 को डिवाइड करके देखेंगे कि आखिर कितना आता है। उसके बाद सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे ये दोनों गिवन रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब हम डिवाइड कर रहे हैं रफ में। 5 और 60 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 = 5, यहाँ बचा 1 0 and 5 2 = 10। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया 12। अब हमको क्या करना है कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसको 12 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है। तो 12 4 = 48 and 12 5 = 60। और ये जो हुआ आपका ये गिवन रेशनल नंबर को हमें एक्सप्रेस करना था एज ए डिनोमिनेटर 5, तो यहाँ आ गया डिनोमिनेटर 5। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये बता रहा है कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसको आपको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर किसे कहते हैं, कि उस तरह के रेशनल नंबर जिनके P और Q का जो एचसीएफ होता है वो आपका 1 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। या दूसरे टर्म में अगर हम लोग समझना चाहें कि उस तरह के रेशनल नंबर जिनका P और Q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फर्दर किसी और से डिवाइड नहीं हो 1 के अलावा, उसे ही हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि -12/30, इसे हमें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। तो ये चीज हम रफ में करेंगे, माइनस को साइड करके सबसे पहले 12 और 30 का हम क्या निकालें, एचसीएफ निकालेंगे। ये चीज आपको रफ में करना है। तो 12 2 = 24, यहाँ पर 6 आया। फर्दर अगर हम डिवाइड करेंगे 6 2 = 12, तो हमें पता चल गया कि 12 और 30 ये दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। एचसीएफ इनका आ गया 6। अब हम क्या करेंगे कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 न्यूमरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी। ये जो गिवन रेशनल नंबर है -12/30, अब हमें डिवाइड करना है 6 से इसके न्यूमरेटर को भी इसके डिनोमिनेटर को भी। जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 2 = 12 and 6 5 = 30। ये जो गिवन रेशनल नंबर है -2/5, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें हमें क्या करना है, ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसे एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, पहले 14 और 49 का एचसीएफ ले लेंगे। 14 और 49 का एचसीएफ ले लेंगे। तो 14 3 = 42, यहां 7 आया। तो यहां हमें मिल गया कि इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 7 है। अब हम इन दोनों को इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 2 = 14, यहां आ गया माइनस आपका 7 7 = 49। ये जो पर्टिकुलर गिवन रेशनल नंबर है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। उसी तरीके से जो गिवन रेशनल नंबर है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो कितना आया इसका एचसीएफ, तो हमें पता चल गया कि इनका एचसीएफ कितना आया, 8 आया। अब हम जो गिवन रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर के, अब उस रेशनल नंबर को 8 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 3 = 24 और 8 8 = 64। अब यहां पर ये देख रहे हैं कि माइनस नीचे आ रहा है। अब हमें क्या करना है, माइनस को ऊपर लेकर के आ जाना है। तो इस तरीके से -3/8 ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये जो गिवन रेशनल नंबर है इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इनका एचसीएफ कितना है आपका 9 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं जो गिवन रेशनल नंबर है ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, तो हम माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। अब जो गिवन रेशनल नंबर है वो आपका हो गया 36/63। अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो 9 4 = 36 और 9 7 = 63।
ये जो सॉल्यूशन आ गया, ये सॉल्यूशन आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन रेशनल नंबर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा रेशनल नंबर पड़ा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो ये दिया हुआ पहला रेशनल नंबर दिया हुआ 3/8 और अगला रेशनल नंबर है आपका 0। तो हम जान रहे हैं कि ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये आपका 0 है। तो जितने भी सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो आपके क्या है, 0 से बड़े हैं। तो डायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं कि ये जो 3/8 है वो आपका ग्रेटर है। अगर अब हमें चेक करना है कि कोई भी रेशनल नंबर किससे बड़ा या छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे मेथड को फॉलो कर सकते हैं। वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। जैसे ये वाले रेशनल नंबर के नीचे हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे क्रॉस करना, यानी कि इसके जो न्यूमरेटर है इसको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा क्या आया, 3 आया। इसी तरीके से हम अगले वाले रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर को नेक्स्ट के न्यूमरेटर के साथ, तो क्या आ जाएगा, 8 × 0 क्या आ गया आपका 0। यानी ये पहले वाला जो रेशनल नंबर का पार्ट है वो आपका बन गया मल्टीप्लाई के बाद 3, और नेक्स्ट रेशनल नंबर का जो ये वाला पार्ट है ये बन गया आपका 0। अब हम इन पे चूज करेंगे। अब 3 और 0 में कौन बड़ा है, जब आपका 3 बड़ा होगा तो ये आपका रेशनल नंबर ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर है और आपका ये 0। और हम लोग जानते हैं कि जितने भी सारे नेगेटिव रेशनल नंबर हैं वो आपके 0 रेशनल नंबर से छोटा है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा कौन हो गया, आपका 0 हो गया। अगर दूसरा मेथड अगर हम क्रॉस वाला चीज अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं आसानी तरीके से। अब हम इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, -2 मल्टीप्लाइड 1 क्या आ गया आपका -2, यानी कि ये वाला जो रेशनल नंबर का पार्ट हो चुका है ये -2। अब फर्दर हम अगले को क्रॉस करेंगे तो 9 × 0 क्या हो गया, ये बन गया आपका 0। यानी कि ये जो 0 इनका प्रोडक्ट मिला, इसका मतलब ये रेशनल नंबर का ये वाले पार्ट को शो कर रहा है। अब इन दोनों पे हम कंपेयर करेंगे, -2 और 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। अब किसी भी तरीके से अब हम फॉलो करें, चाहे पॉजिटिव और निगेटिव को देखते हुए, चाहे क्रॉस किया जाए, तो दोनों तरीके से जो आंसर है आपका वो आपका सेम ही आएगा। इसी तरीके से हम आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे, थर्ड पार्ट पे इसके, जो आपका -3/4 और फर्दर दिया हुआ है अगला रेशनल नंबर 1/4। हमें इन दोनों चीज पे कंपेयर करना है। यहाँ पर ये डायरेक्टली शो कर रहा है कि दिस वन इज नेगेटिव रेशनल नंबर एंड दिस वन इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, और हम ये चीज जान रहे हैं कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होगा। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये वाला जो रेशनल नंबर है पॉजिटिव रेशनल नंबर वो नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा है। अब इस तरीके से हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि है आपका -5/7 पहला रेशनल नंबर, और दूसरा रेशनल नंबर दे रखा है -4/7। ठीक है, तो अब इन दोनों पे अब हम देखेंगे, तो सबसे पहले दोनों अब यहाँ पर नेगेटिव है। कभी भी हम अगर इस तरह के रेशनल नंबर को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों का जो अगर नेगेटिव अगर नीचे है या ऊपर है तो उनको हम ऊपर लेके आएंगे। तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ऊपर है, तो यहाँ पर ऊपर लाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को फॉलो करेंगे। तो 5 × 7 35, और यहाँ रहा माइनस, तो ये आ गया -35। यानी ये वाले फ्रैक्शन का पार्ट जब हमने पहला क्रॉस किया तो ये बन गया आपका -35। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस एंड 7 4 जा 28। अब हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं -35 और 28 में कौन बड़ा है, और नेगेटिव में क्या होता है कि जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। यानी कि ये जो 28 है ये -35 और ये -28 में आपका -28, यानी कि ये वाला रेशनल नंबर आपका बड़ा है। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 5वें पार्ट पे। तो 5वां रेशनल नंबर पे क्या बताया गया कि ये दो गिवन रेशनल नंबर, अब हमें इसमें कंपेयर करना है कि कौन छोटा कौन बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 4 × 2 क्या आया आपका 8 आ गया, और 3 3 जा 9 आया। तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर का पार्ट बना, और ये वाला पार्ट सेकंड रेशनल नंबर का बना। तो अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है। 8 और 9 में बड़ा कौन है, 9। तो यानी कि ये वाला जो रेशनल नंबर है वो आपका 3/4 जो है वो आपका इधर वाले रेशनल नंबर से 2/3 से क्या है, बड़ा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाले रेशनल नंबर के नीचे में हम क्या 1 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। -1 × 1 क्या आ गया, -1। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 × -1 क्या हो गया आपका, सॉरी 2 × -1 क्या आ गया आपका, -2 आ गया। अब हमें इसमें कंपेयर करना है कि -1 और -2 में कौन बड़ा है। हम जानते हैं क्या कि जो रेशनल नंबर नेगेटिव में रहता है, एक्चुअली इंटीजर के बारे में, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। यहाँ पर जो -1 छोटा दिख रहा है यही एक्चुअली क्या है, -2 से बड़ा, यानी कि ये वाला रेशनल नंबर -1/2 क्या हो गया आपका बड़ा हो गया।
अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, यानी कि यहाँ पे जितने भी सारे पेयर ऑफ रेशनल नंबर है इनमें हमें चूज करना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, यहाँ पर ये चीज दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों रेशनल नंबर में कौन रेशनल नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अगर आप इनको क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 7 जा 28, यहाँ माइनस है तो माइनस पुट कर देंगे। 8 3 जा 24, यहाँ माइनस है तो माइनस पुट कर देंगे। अब हमें देखना है कि -28 और -24 में कौन बड़ा है, 24। इसका मतलब ये वाला रेशनल नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसी तरीके से इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्चुअली थोड़ा सा कंट्राडिक्ट है, इसमें कंफ्यूज अगर होंगे तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। तो सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान देना है कि इसका जो माइनस है वो आपका नीचे है। तो सबसे पहले अगर किसी भी तरह का नेगेटिव इंटीजर अगर नीचे रहता है या माइनस साइन अगर नीचे रहता है, हमको सबसे पहले क्या करना है कि उनके माइनस साइन को ऊपर लेके चले जाना है। यानी कि ये जो एक्चुअली 7/-9 है, इसका नेगेटिव नंबर यानी कि माइनस जो साइन है उसको सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे। तो इस वाले रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं -7/9। और नेक्स्ट रेशनल नंबर ऑलरेडी आपका साइन ऊपर में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें क्या करना है, सेम टू सेम फर्दर जो क्रॉस करते थे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 8 जा 56, तो ये वाले रेशनल नंबर का पार्ट हो गया -56 एंड 9 5 जा 45, और ये वाले रेशनल नंबर का पार्ट हो गया -45। अब हमें कंपैरिजन करना है -56 और -45 में, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो -45 बड़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला रेशनल नंबर -5/8 इज ग्रेटर देन -7/9। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें किन के बीच में कंपैरिजन करना है, -1/3 और नेक्स्ट हो गया 4/-5 के बीच में। तो सेम यहां पर भी वही चीज आ रहा है। यहां पर क्या है, पहले वाले रेशनल नंबर में माइनस साइन ऊपर है, सेकंड वाले रेशनल नंबर में आपको क्या है, माइनस साइन नीचे है। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन को ऊपर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन ऊपर है, तो सबसे पहला काम हमें माइनस साइन को ऊपर लेकर आना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4/5। उसके बाद हम फर्दर क्रॉस करेंगे। जब आप इनको क्रॉस करेंगे तो यहाँ आ गया आपका -5। जब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या, यहाँ आ गया आपका -12। जब आप क्रॉस करने के बाद इनका जो पार्ट बना रेशनल नंबर का पार्ट, उस पार्ट को हम कंपेयर करेंगे। अब -5 और -12 में कौन बड़ा है, -5 बड़ा है। तो ये वाला रेशनल नंबर आपका हो गया बड़ा। अब इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ रेशनल नंबर है वो आपका दिया हुआ है 9/-13 को कंपेयर करना है 7/-12 से। अब इन दोनों में क्या दिया हुआ, इन दोनों का जो रेशनल नंबर का जो साइन है वो नेगेटिव साइन वो नीचे में दिया हुआ था। हम क्या करेंगे, दोनों के नेगेटिव साइन को ऊपर साइड लेकर जाएंगे। यहां हो गया -9/13 और नेक्स्ट रेशनल नंबर हो गया -7/12। अब फिर इस तरीके से हमको क्रॉस करना है, तो क्रॉस करेंगे कितना है, -108 और दूसरा हो गया -91। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, -108 और -91। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, -91। तो ये वाला रेशनल नंबर क्या हो गया, आपका बड़ा हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से नंबर 5, नेक्स्ट 4/-5 और -7/10, इसमें हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले भाई साइन को हमको ऊपर लेके जाना है, 4/5 और नेक्स्ट हो गया आपका -7/10। फिर हम क्रॉस करेंगे तो ये हो गया -40 और ये हो गया -35। आप इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा है, -35। तो ये वाला जो रेशनल नंबर है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर हो गया। इसी तरीके से आते हैं इसके छठे नंबर पे, 6 नंबर पे। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, -1/2 रेशनल नंबर को कंपेयर करना है हमें -1 से, और -1 के नीचे तो हम 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्दर क्रॉस करेंगे उसी तरीके से। इसका पार्ट बन गया -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हो गया -2। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, -1, यानी ये वाला रेशनल नंबर आपका बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम कि अगर हमको खोजना है कि कौन सा रेशनल नंबर छोटा है या बड़ा है, तो हम आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर, इक्वल टू और स्मॉलर। यानी कि यहाँ पे जितने भी सारे रेशनल नंबर्स हैं इसमें हमें करेक्ट सिंबल को पुट करना है। अगर दोनों में से जो रेशनल नंबर बड़ा है तो ग्रेटर का साइन, या नहीं तो इक्वल का साइन, नहीं तो स्मॉलर का साइन दे करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है -3/7 और 6/-13। इन दो रेशनल नंबर हमें चेक करना है कि आखिर कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है, या दोनों बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये निगेटिव साइन है इस निगेटिव साइन को हमको ऊपर लेकर के जाना है, फर्स्ट पार्ट। ये चीज पहला चीज हमें करना है।
तो यहाँ -3/7 तो होगा ही। अगला रेशनल नंबर का पार्ट है आपका -6/13 लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब आप इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो -39 आएगा, इनको क्रॉस करेंगे तो -42 आएगा। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, तो अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, -39, यानी कि ये वाला रेशनल नंबर क्या हो गया, आपका ग्रेटर निकल गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर। तो इसमें भी हमको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर साइन क्या दिया हुआ, नेगेटिव नीचे साइड दिया हुआ। अब हमको क्या करना है, साइन को ऊपर लेकर के जाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, न्यूमरेटर के पास लेके जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 35/91 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस करना है। इसका भी मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, 455। अब हम देख रहे हैं दोनों रेशनल नंबर में का जो वैल्यू है वो आपस में बराबर आया। इसका मतलब ये दोनों रेशनल नंबर क्या है, इक्वल है। अब इसी तरीके से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। -2 अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहां जो रेशनल नंबर है इसको हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। उसके बाद हम फर्दर क्रॉस करेंगे। अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये वाला पार्ट कितना बना, 10। अब इसको मल्टीप्लाई किया, इसका वाला पार्ट कितना बनेगा, -13। अब इन दोनों में कंपेयर अगर करेंगे तो 10 और -30 में बड़ा कौन है, -10, यानी ये वाला पार्ट जो क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पर है आपका -2/3 और अगला रेशनल नंबर है 5/-8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस साइन है उस साइन को हमें ऊपर लेकर के जाना है। तो इस रेशनल नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और माइनस को हमने क्या किया, ऊपर लेकर आया। उसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। कितना आएगा इसका वैल्यू, 8 2 जा 16, -16। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। अब इन दोनों में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा, -15, यानी कि -5/8। ये वाला जो रेशनल नंबर है आपका बड़ा है। अब इस तरीके से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां हमें डायरेक्टली दिख रहा है, एक तरफ 0 है और अगली तरफ आपका जो रेशनल नंबर है वो आपका -3/-5। अगर हम देखेंगे ये दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली ये आपका क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ये आपका क्या है, 0। तो हम जानते हैं कि जितने भी सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो आपके 0 से बड़े हैं। इसमें हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 3/5 जो है ये वाला रेशनल नंबर आपका बड़ा है। अब इस तरीके से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा -8/9 और नेक्स्ट -9/10। फर्दर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे साइन दोनों के रेशनल नंबर के जो नेगेटिव साइन है वो आपके ऊपर में है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जब आप क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, इधर -80, इधर हम क्रॉस कर रहे हैं तो आ रहा है आपका 81। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है तो कौन है, -80 और -81 में कौन बड़ा है, -80 बड़ा है। इसका मतलब ये वाला जो रेशनल नंबर है ये वाला रेशनल नंबर क्या है, बड़ा है। इसी तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ये जो सारे गिवन रेशनल नंबर है इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब क्या, छोटा से बड़ा, यानी कि सबसे पहले जो छोटा रेशनल नंबर आप उसको रखेंगे, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। तो इस तरह के रेशनल नंबर्स को हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो देखिए यहाँ जो सबसे पहले गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ है कि ये इस रेशनल नंबर को आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या ध्यान देंगे कि कोई भी रेशनल नंबर को अगर आप अरेंज कर रहे हैं तो उनका अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के पास है तो उस साइन को आपको न्यूमरेटर के पास शिफ्ट कर देना है। तो सबसे पहला स्टेप हमें यही चीज करना है। अगर नहीं है तो उसके आगे वाले स्टेप को फॉलो करेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं कि -4/9 और 5/12, इसी तरीके से -7/18 और यहां पर -2/3। तो हमने यहां पर क्या किया, सारे के सारे रेशनल नंबर्स के जो नेगेटिव साइन है उसको हमें शिफ्ट कर दिया न्यूमरेटर की तरफ, यानी कि नीचे से नेगेटिव साइन को हम लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनके सारे के सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं इनके डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आया, 36 आया। और जब 36 आ रहा है तो उसके बाद वाले स्टेप को हमें क्या करना है, जितने भी सारे रेशनल नंबर है उसे आपको लाइक बनाना है। तो लाइक बनाने के लिए आप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप 36 एक बार में लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, पहले रेशनल नंबर को फोकस करेंगे जो कि आपका है -4/9। तो इनके डिनोमिनेटर में क्या है, 9। अब हमें ध्यान देना है कि 9 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जो इसके एलसीएम के बराबर आ जाएगा। तो 9 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, तो उसी 4 को मल्टीप्लाई करना है उसके न्यूमरेटर के साथ। तो 4 4 जा 16, यहाँ हो गया आपका -16।
इसी तरीके से फर्दर स्टेप यहाँ करना है, तो 12 को टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 36 आएगा 3 टाइम्स एंड 5 3 15, यहाँ -15 आ गया। फर्दर उस तरीके से 18 2 36 एंड 7 2 14। नेक्स्ट यहाँ हो गया आपका 24। अब उसके बाद ये जो जितने भी सारे रेशनल नंबर्स हैं ये सब के सब लाइक बन गए। कैसे लाइक हुआ, यानी कि ये जो 36 है फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि चारों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पे है। जब सबका डिनोमिनेटर एक है तो उसे हम लोग लाइक कह सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, लाइक। अब उसके बाद हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा में। तो अब यहाँ पे सारा का सारा रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे -24 सबसे बड़ा लग रहा है और यही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो ये जो 24 है सबसे लास्ट वाला रेशनल नंबर है और जो सबसे लास्ट वाला रेशनल नंबर है उसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, यानी कि -2/3। ये आपका हो गया सबसे छोटा रेशनल नंबर। उसके बाद -24 के बाद उससे छोटा कौन है, यहाँ पर 16 है और 16 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला रेशनल नंबर क्या है, -4/9। उसके बाद अगर हम फर्दर देखेंगे 16 से छोटा कौन है, -15। तो -15 जस्ट सेकंड वाला है, सेकंड वाले रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं 5/12। उसके बाद जो लास्ट वन जो ये बचा हुआ रेशनल नंबर है -14, ये -14 पोजीशन है थर्ड नंबर पे। ये जो थर्ड नंबर वाला जो रेशनल नंबर है ये आपका हो गया सबसे छोटा। तो ये सारी रेशनल नंबर को आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये सारे रेशनल नंबर्स को भी हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला चीज हमें क्या ध्यान देना है कि अगर कोई भी नेगेटिव साइन नीचे में दिया हुआ है, यानी कि कोई भी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के पास है, तो उसको आपको शिफ्ट करके न्यूमरेटर के पास लेकर आना है। तो यहां पर हम इस रेशनल नंबर को लिख सकते हैं -3/4, -5/12, -7/16 और -9/24। इसके बाद ये स्टेप करने के बाद आपको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। उसके बाद हमें करना क्या है कि ये जितने भी सारे रेशनल नंबर है उनको हमें लाइक बनाना है। तो लाइक आप किस तरीके से बनाएंगे अगले स्टेप में देखेंगे। यहां पर आप सबके नीचे में सबके डिनोमिनेटर में आप 48 लिख सकते हैं, क्योंकि सारा अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो वो लाइक आ जाएगा। आएंगे फर्स्ट रेशनल नंबर पे, इनका डिनोमिनेटर क्या है, 4। अब हमें ये चीज ध्यान देना है कि 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट आपको 4 का टेबल नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, 4 और इसको डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने का टेबल में आएगा। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 48 है, हमें पता नहीं कि किससे आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग 4 1 जा 4 कितना आएगा, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो हमें पता चल गया कि 12 की टेबल पे आ जाएगा 48। अब 12 को मल्टीप्लाई कर देना है इसको -3 से। जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से कितना आएगा, -36। उसी तरीके से हम नेक्स्ट आएंगे, 4 टाइम्स पढ़ेंगे 12 का टेबल, 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 48 आएगा। उसी तरीके से 4 टाइम्स से कितना आएगा, 20। और यहाँ पर 16 का टेबल 3 टाइम्स में -21 और 24 का टेबल 2 टाइम्स में तो -18। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सारे स्टेप्स में ये चीज कर रहे हैं कि उनका जो डिनोमिनेटर है उसको कितने टाइम्स पढ़ेंगे जो इसके एलसीएम के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करें, अगर मान लेते जैसे यहाँ पर 24 का टेबल आप 2 टाइम्स पढ़े तो 48 आया, उस 2 को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से वो क्या बन गया, सारा का सारा रेशनल नंबर लाइक बन गया। अब उसके बाद आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम जानते हैं कि असेंडिंग में सबसे छोटा, तो अब यहाँ सारा का सारा जो रेशनल नंबर है सारा नेगेटिव है और नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 36, और 36 पहला रेशनल नंबर है। जो पहला रेशनल नंबर है इसके बदले आप लिख सकते हैं -3/4। उसके बाद वाला रेशनल नंबर आ गया आपका -21। तो -21 कहां पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले रेशनल नंबर पे। तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड रेशनल नंबर क्या बन गया, -7/16। तो ये रेशनल नंबर आ गया। उसके बाद का रेशनल नंबर कौन है, -20। और ये जो -20 है ये सेकंड पोजीशन पे आता है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा रेशनल नंबर है, -5/12। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट बचा ये फाइनली जो आखिरी वाला रेशनल नंबर है ये सबसे बड़ा होगा। तो ये क्या आ गया, -18। तो -18 के बदले आप लिख सकते हैं -9/24। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अरेंज कर दिया ये सारे रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अब हमें इसे क्या करना है, अरेंज करना है सेम वही असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो वर्क है, हमें माइनस साइन को उसके न्यूमरेटर की तरफ लेकर आना है। तो हमने माइनस साइन को शिफ्ट कर दिया उसके न्यूमरेटर की तरफ। उसके बाद वाला स्टेप क्या था कि इनके जितने भी सारे डिनोमिनेटर हैं उस डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया कि एलसीएम कितना है, 60। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली इनका एलसीएम को फाइंड आउट करने का मेन रीजन यही है कि सारे के सारे रेशनल नंबर को आपको लाइक बनाना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सारे रेशनल नंबर को लाइक बना सकते हैं। तो ये आ गया आपका एलसीएम 60।
उसी तरीके से पहला रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उससे हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे जो 60 के बराबर आ जाएगा। अगर आपको उसका टेबल पता है तो ठीक है, या नहीं तो आप डायरेक्ट इनको इससे डिवाइड करके भी मालूम कर सकते हैं कितने टेबल में आएगा। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे 5 का टेबल अगर 12 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा 60 के बराबर है, और 12 को फिर उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से 12 3 जा कितना हुआ 36। और नेक्स्ट रेशनल नंबर आ गया आपका 10, तो 10 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे जो 60 आएगा 10। और उसी तरीके से आ गया आपका 15 4 जा 60 और 11 4 जा -44। जितने भी सारे रेशनल नंबर्स हैं सब क्या हो चुके हैं, लाइक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में जो है सब रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में आपका 60 आ गया। उसके बाद हमें इसे अरेंज करना है, इनको अरेंज करना है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े के। अब यहाँ पर हम पॉइंट आउट करेंगे कि आखिर कौन सा रेशनल नंबर सबसे छोटा है। अब ये जितने भी सारे रेशनल नंबर से सब किस में कन्वर्ट हो गए, लाइक में। अब हमें करना क्या है, इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अब हम इसे जब अरेंज करेंगे तो इनमें से सबसे छोटा वाला कौन सा रेशनल नंबर का पार्ट है। अगर हम देखेंगे तो ये जो -44 है ये सबसे छोटा वाला रेशनल नंबर का पार्ट है। और ये रेशनल नंबर कितने वाले रेशनल नंबर को शो करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ जो थर्ड वाला रेशनल नंबर है क्या है -11/15। इसके बाद अगर हम आगे आएंगे तो कौन सा आएगा -42। तो ये 42 सेकंड रेशनल नंबर को शो करता है, तो -7/10। इसी तरीके से थर्ड की तरफ जाएंगे तो -39, ये -39 शो करता है फोर्थ रेशनल नंबर। और जो फाइनली लास्ट रेशनल नंबर है वो है आपका -36, और ये जो है आपका फर्स्ट रेशनल नंबर को शो करता है, तो -3/5। अब ये जितने भी सारे अरेंजमेंट हो गए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी ये वो सेम उसी तरीके से आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नेगेटिव साइन को शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ, न्यूमरेटर की तरफ। तो उसके बाद हमें क्या करना था, अगला स्टेप इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना था। तो इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, कितना है 84 है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे रेशनल नंबर को लाइक बनाएंगे। तो लाइक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 84 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पहले रेशनल नंबर के हम डिनोमिनेटर को फोकस करेंगे। तो 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे जो 84 आएगा। अगर आपको 7 का टेबल पता है तो ठीक है, या नहीं तो आप डायरेक्ट दूसरा तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर हो गया क्या 84 है, तो 7 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 7 1 7 बचा यहाँ पर 1 एंड 7 2 14। तो हमें पता चल गया कि 12 टाइम्स पे कितना आएगा 84 आएगा। तो अब ये 12 को हम क्या करेंगे, उस फर्स्ट रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 12 4 जा करेंगे तो कितना हो, 12 चौक 48, तो कितना हो गया -48। अब इसी तरीके से सेकंड रेशनल नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट रेशनल नंबर की तरफ जाएंगे तो 14 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे जो 84 आएगा। तो 14 6 जा 84, चलो तो कितना आ गया 14 का टेबल 6 टाइम में, तो 14 6 जा 84। अब इसी तरीके से 6 का टेबल अब हमें इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 9 6 जा 54, और ये -54 आएगा। रेशनल नंबर है -13/28। अब ये 28 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे जो 84 आएगा। तो 28 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे जो 84 आएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर से, तो 13 3 क्या होता है 39, तो -39 आ गया। इसी तरीके से अगला रेशनल नंबर आया, तो इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे तो 42 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, तो 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा 84 आएगा। अब ये 2 को हमको क्या मल्टीप्लाई कर देना है उसके न्यूमरेटर के साथ। तो उसके न्यूमरेटर में अगर 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा -46 आ जाएगा। हमें अरेंज करना है इसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से अरेंज करेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको हम पहले रखेंगे। तो इनमें से अगर हम इसके न्यूमरेटर पे फोकस करें तो सबसे छोटा क्या है -54। तो -54 कितने नंबर पे, सेकंड नंबर पे, और सेकंड वाला रेशनल नंबर क्या है -9/14। तो ये जो रेशनल नंबर है ये आपका सबसे छोटा रेशनल नंबर है। उसके बाद वाला अगर रेशनल नंबर की बात करेंगे तो -48, और तो -48 का पोजीशन क्या है फर्स्ट में, और फर्स्ट वाला रेशनल नंबर क्या है -4/7। उसके बाद अगर हम देखेंगे अगला रेशनल नंबर में तो ये -46 क्या होगा, उससे छोटा होगा, ठीक है। अब हम आ रहे हैं तो -46 का क्या है फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे रेशनल नंबर क्या है -23/42। उसके बाद फर्दर अगर देखेंगे जो फाइनली लास्ट वाला रेशनल नंबर बचा, तो ये जो लास्ट वाला रेशनल नंबर बचा ये क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो इस तरीके से -39, तो 39 का कितना है फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे, तो थर्ड वाला रेशनल नंबर क्या बचा -13/28। तो इस तरीके से ये जो सारे के सारे रेशनल नंबर है हम लोगों ने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि ये जितने भी सारे गिवन रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला जो रेशनल नंबर है वो पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरीके से अरेंज होगा। जस्ट ये क्या होता है कि ऑपोजिट होता है आपका असेंडिंग का। असेंडिंग में छोटा को पहले लेकर आते हैं और डिसेंडिंग में सबसे बड़े को पहले लेकर आएंगे, ठीक है। अब जैसा कि पहला क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है कि इसे हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला काम है कि जो भी निगेटिव साइन है जो डिनोमिनेटर में है उसके साइन को आपको ऊपर लेकर है। तो वही यहाँ पर किया गया है कि जितने भी सारे नेगेटिव साइन जो थे नीचे में उसको हमने क्या किया, ऊपर लिखा। उसके बाद इनके जितने भी सारे डिनोमिनेटर्स हैं उनके हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो जब आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या करना चाहे, आपको सारा का सारा जो भी रेशनल नंबर है उसको आपको लाइक बनाना है। तो लाइक बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इसके एलसीएम के बराबर लेके आएंगे। तो पहले फ्रैक्शन पे अगर हम देखेंगे इनका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो 1 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, जो 6 आएगा, ये हमें फोकस करना है। जैसे 1 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तभी इक्वल हो सकता है। उतने ही नंबर को उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, उस रेशनल नंबर के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये रेशनल नंबर में कितना आ गया, -2 है, तो -2 × 6 कितना हो जाएगा, -12। उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, 6 × 6 एंड -13, फिर 3 × 2 6 एंड 8 × -16 एंड 3 × 6 एंड 2 आ गया, 2 × 2। सेम उसी तरीके से करना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा वर्क क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में से आना है। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको हम पहले लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारा जो रेशनल नंबर है सब नेगेटिव है, सिर्फ एक आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और ये जो 2 है सारे नेगेटिव से बड़ा है, और ये 2 का पोजीशन क्या है, 4th नंबर पे। और यहाँ पे चौथे नंबर पे रेशनल नंबर कौन है, 1/3। इसका मतलब ये वाला जो रेशनल नंबर है वो सबसे बड़ा है। और बड़ा का जब असेंडिंग की बात हम कर रहे थे तो जस्ट हम उल्टा लगा रहे थे साइन। जब हम डिसेंडिंग की बात करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, जस्ट इसके तरफ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसके तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो वाला रेशनल नंबर बड़ा होता है। तो डिसेंडिंग में हमें यही करना है, जो बड़ा होगा उसको आप पहले लिखेंगे। उसके बाद अगर हम आएंगे इस वाले रेशनल नंबर पे, जो सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें जो सबसे छोटा होता है निगेटिव में वो सबसे बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे 12 है, 13 है और ये -16 है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, -12। तो ये -12 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर हो गया जो अगला रेशनल नंबर -2। फिर उसके बाद जैसे ये रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग -13 और -16 की बात करें तो कौन बड़ा है, -13 बड़ा है। तो -13 सेकंड पे, सेकंड वाला रेशनल नंबर क्या आ गया, -13/6। उसके बाद फाइनली ये जो लास्ट थर्ड वाला जो रेशनल नंबर बचा, ये रेशनल नंबर आखिरी में आएगा। तो ये थर्ड का पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रहा। इसका मतलब -8/3। ये सारा का सारा जो रेशनल नंबर है ये आपका अरेंज हो गया एज ए डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें इस सारे रेशनल नंबर को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसी तरीके से जितने भी साइन, नेगेटिव साइन जो डिनोमिनेटर में है, सारे साइन को आपको ऊपर करना है। उनके बाद इनका जो डिनोमिनेटर है उनका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जब आप एलसीएम निकाल लेंगे उसके बाद आपका काम है कि ये सारे रेशनल नंबर को क्या करना है, लाइक में कन्वर्ट करना है। जब आप लाइक में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम पहले फ्रैक्शन के यानी पहले जो रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर को फॉलो करेंगे। तो इनके डिनोमिनेटर में क्या है, 10। तो 10 6 जा 60। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 6 टाइम में, तो 6 3 जा 18 -18, 15 4 जा 60 एंड 7 4 जा -28। उससे 23 जा 60 एंड 11 3 जा 33। उसी तरीके से 32 जा एंड 17 2 जा कितना आ गया, 34। तो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ये सारा रेशनल नंबर आप क्या बन गया, लाइक बन गया। अब हमें इसे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब इनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तब इस रेशनल में सबसे बड़ा कौन सा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सारा का सारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। और नेगेटिव रेशनल नंबर में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इनमें से अगर देखेंगे सबसे छोटा आपका 18 है, तो -18 है। तो ये -18 सबसे क्या है, बड़ा रेशनल नंबर होगा। तो सबसे बड़ा रेशनल नंबर क्या हो गया, इसके बदले आप लिख सकते हैं -3/10। और उसके बाद ये रेशनल नंबर तो फिनिश हो गया। उसके बाद यानी -18 से बड़ा कौन सा है, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा लिखना है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो -28 आ गया। तो सेकंड रेशनल नंबर क्या है आपका, -7/15। उसी तरीके से ये आपका 33 आ गया। तो 33 क्या है, -11/20। उसी तरीके से -34 और ये लास्ट रेशनल नंबर है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये सारा का सारा रेशनल नंबर क्या हो गया, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट थर्ड पर। अब ये सारे रेशनल नंबर को भी आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि जो माइनस साइन है उसको आप ऊपर करेंगे, उसके बाद इनके जो डिनोमिनेटर्स है उनके हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इनके डिनोमिनेटर का कितना आ गया 72। उसके बाद हमें करना है कि जितने भी सारे रेशनल नंबर है आपको उसको लाइक बनाना। तो लाइक किस तरीके से बनाएंगे, इससे पहले जितने भी सारे रेशनल नंबर थे उसको भी हम लोग लाइक बनाया, देखा, समझा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 6 है। तो अब 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे जो 72 आ जाएगा, 12 टाइम, और 12 5 से कितना होता है 60। अब इस तरीके से हम लोग आएंगे नेक्स्ट पे, सेकंड पे। तो 12 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे 6 टाइम, एंड 7 6 42, 4 टाइम पढ़ेंगे 72 आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 13 4 52, माइनस 52 आ गया। एंड 24 का टेबल कितने टाइम्स, तो 3 टाइम्स कितना आ गया माइनस 69। तो इस हिसाब से हम ये सारे रेशनल नंबर को लाइक बना सकते हैं। अब जब लाइक बना लेंगे तो उसके बाद हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इनमें से अब हम फाइंड आउट करेंगे जो सबसे बड़ा रेशनल नंबर कौन है। इनमें अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा रेशनल नंबर कौन सा है, ये आपका 42, क्योंकि जो छोटा है वो सबसे बड़ा होता है नेगेटिव में। तो 42 कितने नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे। और सेकंड वाले रेशनल नंबर पे कौन आ रहा है -7/12। तो ये रेशनल नंबर आपका आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, डिसेंडिंग का साइन पुट करना है, ये आ गया। उसके बाद 42 के बाद उससे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है -52। तो -52 कितने नंबर पे आ रहा है, थर्ड पे। तो थर्ड वाला रेशनल नंबर क्या है -13/80। उसके बाद हमारे 60 -60, ये -60 का पोजीशन क्या है फर्स्ट में। तो पहला रेशनल नंबर बन गया -5/6। उसके बाद जो फाइनली ये जो लास्ट रेशनल नंबर बचा हुआ है ये सबसे छोटा होगा। तो ये लास्ट क्या है -23/24। तो इस तरीके से हमने इसे भी क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के 4th नंबर को। तो अब ये 4th नंबर पे हम लोग एक चीज देखें कि यहाँ पे सारा का सारा रेशनल नंबर जो है इनका जो नेगेटिव साइन है सब क्या है न्यूमरेटर की तरफ शिफ्ट किया हुआ है। तो इसमें आप हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आया 132। उसके बाद जब हम एलसीएम ले लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है कि ये सारे के सारे रेशनल नंबर को लाइक बनाना है। तो लाइक हम किस तरीके से बना सकते हैं, इनके एलसीएम को नीचे लिख करके। अब हमें क्या करना है, 11 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे जो 132 आ जाएगा। तो कितने टाइम्स पढ़ेंगे 11 का टेबल, अगर हम 12 टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा 132। इसको अब हम क्या करना है 12 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब 12 को आप 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 120। इसी तरीके से नेक्स्ट जो रेशनल नंबर है वो आपका 22 है। अब 22 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे जो 132 आ जाएगा, तो 6 टाइम पढ़ेंगे। तो अगर हम 6 से 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 114, तो -114। अब उसी तरीके से हम 33 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे जो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो अगर हम 33 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो उसी तरीके से आ जाएगा -92 आ जाएगा। उसी तरीके से फर्दर अगर हम देखेंगे 44 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे जो कितना आएगा 132 आ जाएगा। कितना आ गया 117, तो -107। तो इस तरीके से हम जितने भी सारे रेशनल नंबर को उसको हम लोग क्या किए लाइक में कन्वर्ट कर दिए। अब उसके बाद वाला स्टेप हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसको अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ा जो रेशनल नंबर उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें अगर देखेंगे सबसे बड़ा रेशनल नंबर कौन है, ये -92। ये जो -92 है ये क्या है सबसे बड़ा रेशनल नंबर है। और ये रेशनल नंबर इसलिए बड़ा है क्योंकि ये माइनस पे नेगेटिव पे, और नेगेटिव पे जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसका पोजीशन कितना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड वाला रेशनल नंबर कौन सा है -23/33। तो ये वाला जो रेशनल नंबर है ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद का रेशनल नंबर कौन सा रेशनल नंबर बड़ा आएगा, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे -114। तो ये 114 क्या है सेकंड नंबर पे, सेकंड वाला रेशनल नंबर क्या है -19/22। उसके बाद वाला अगर हम रेशनल नंबर की बात करेंगे क्या आएगा -117। तो 117 क्या आएगा लास्ट फोर्थ वाला रेशनल नंबर है। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं -39/44। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा ये पहला रेशनल नंबर, तो ये सबसे छोटा होगा। तो ये क्या आ गया कौन सा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला रेशनल नंबर है आपका -10/11। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर को इसी मेथड से आप अरेंज करके असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे इस एक्सरसाइज 1A के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यानी कि इसमें जो ये गिवन 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है इनमें से कौन आपका ट्रू है और कौन आपका फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। क्या बताया जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सारे होल नंबर है क्या वो रेशनल नंबर है। जी हाँ बिल्कुल, सारा का सारा होल नंबर आपका रेशनल नंबर है। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका ट्रू हो गया।
अब अगर हम देखेंगे कि होल नंबर, जैसे होल नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 को आप 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। तो 0 भी एक इंटीजर है और 1 खुद एक इंटीजर है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे 1 लिख रहे हैं या 2 लिख रहे हैं या 3 लिख रहे हैं, कि किसी भी तरीके से आगे नंबर लिख रहे हैं, यानी कि सारे के सारे होल नंबर के पीछे क्या छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ। इसका मतलब सब P/Q के फॉर्म में हो गया। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा जितना भी होल नंबर है उसको आप रेशनल कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। बताया जा रहा है कि जितने भी सारे इंटीजर है क्या वो रेशनल नंबर है। जी हाँ बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। जितने भी सारे इंटीजर हैं वो आपके रेशनल नंबर्स हैं। अगर हम लोग कहेंगे इंटीजर क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, और इंटीजर में आपका 0 भी इंक्लूड होता है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके नीचे आप सबके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये सारा का सारा P/Q के फॉर्म में है। और सबसे पहले जो रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है वो क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, वेयर P और Q क्या है, इंटीजर्स है। जब P Q आपका इंटीजर है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। इवन अगर 0 की बात करेंगे तो 0/1 ये खुद एक रेशनल नंबर होता है। जब ये भी रेशनल नंबर हो गया तो जितने भी सारे इंटीजर्स हैं वो ऑलरेडी क्या है, रेशनल नंबर्स। अब हम आते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। यहां बताया जा रहा है कि 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि 0 आपका होल नंबर है, बिल्कुल ये बात सही है, बट लेकिन इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि 0 होल नंबर है लेकिन आपका जो 0 है वो आपका रेशनल नंबर नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका सरासर गलत है, यानी कि ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट। कैसे भाई, अगर हम 0 को लिखते हैं तो ये आपका 0 होल नंबर है, बात बिल्कुल सही है, बट ये जो कह रहा है कि रेशनल नंबर नहीं है, तो अगर हम इसके नीचे 1 डाल दें तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में हुआ, और P और Q क्या हो रहा है, इंटीजर आता है। तो 0 भी आपका एक इंटीजर है, यहाँ पर 1 भी एक इंटीजर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी सारे इंटीजर्स हैं वो आपके तो ऑलरेडी रेशनल नंबर है ही, तो ये तो खुद एक इंटीजर है। जब ये इंटीजर आया तो रेशनल नंबर कैसे नहीं होगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और इसी तरीके से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। आप इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करें और जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इस तरीके से बनाएं और बनाने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी मेरा जो वीडियोस है ये बनाने का मेन मकसद यही है कि इस लॉकडाउन में जितने भी सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो आसानी से मेरे वीडियो के जरिए से एक छोटी सी मदद हो सकती है, जिसके कारण उन सारे बच्चों को मैं कुछ सिखा सकूं, कुछ पढ़ा सकूं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि वो सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो आसानी से पढ़ लें। इसी के साथ दैट्स ऑल, थैंक यू।